क्रूस की कथा उन लोगों के लिए मूर्खता है जो उसको मानते नहीं है। द मैसेज ऑफ क्रॉस इज फुलिशनेस। आई एम टॉकिंग अबाउट मैसेज। क्रूस की कथा कहां पर है, कौन बता सकता है मुझे? प्रेरित पौल किसके बारे में बोल रहे हैं? आप में से कोई बताएगा? Whom does Paul appoint here to be foolishness? He's talking about foolishness about those people who are not believing in the gospel of Jesus Christ. What happened 2000 years before? Physically, it is mentioned in the gospel. And now through the gospel, everyone who believes, it is a power of salvation for them. Praise the Lord. Praise the Lord. क्रूस की कथा कहां पर है? परमेश्वर का वचन को क्या कहा है? क्रूस की कथा। 1 Corinthians 1 verses 18. Write it down. The message of cross is foolishness to those who do not believe, but it is a power for those who are been saved. इसका मतलब क्या है? क्रूस की कथा उन लोगों के लिए क्या है? मूर्खता है। लेकिन जिनका उद्धार हुआ है उनके लिए वो क्या है? क्या है? सामर्थ्य है। बोलो जोर से, सामर्थ्य है। इसका मतलब कि तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है और तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, और इसलिए एक्चुअली यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में नहीं है, इसके लिए तुम रोज लड़े कौन मरे। ध्यान से सुनिए, ये वचन जो आज तुम लोग सीख रहे हैं, अगर ये वचन तुमको समझ में नहीं आया तो तुमको बाइबल ही समझ में नहीं आया। क्या दिया है? क्रूस की कथा। क्रूस की कथा मूर्खता है। मूर्ख किसके लिए? जो हमने देखा नहीं है वो यहां पर लिखा गया बाइबल में। और इसलिए क्रूस की कथा क्या है? परमेश्वर का वचन जो लोगों को बचा रहे, आज बाहर निकाल रहा है पाप से। परमेश्वर का वचन ही हमको अंदर से धो रहा है। परमेश्वर का वचन ही हमको पाप से बाहर ला रहा है। परमेश्वर का वचन हमारे पाप को बता रहा है। क्यों? ताकि हमारा उद्धार होने के लिए, पश्चाताप निकालने के लिए। ये क्रूस की कथा इंसान को नरक से बचाने के लिए प्रचार किया जाता है। यीशु मसीह का बलिदान है, इसमें कुर्बानी है, उसकी कीमत है, उसका लहू है। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के लोगों के लिए किया है वो ये क्रूस की कथा है, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं? पवित्र बाइबल। कुछ लोग बाइबल में कहीं पर नहीं दिया है, सिर्फ तू चंगाई का वचन को सुन ले, आशीष का वचन को सुन ले, बरकत के वचन को सुन ले, सब कुछ सुन ले। क्यों? क्योंकि इनमें से हर एक वचन हमको बाहर निकालने के लिए, वचन के द्वारा हम परमेश्वर के पास आएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. ये वचन के द्वारा हम लोग परमेश्वर के पास आएंगे। कैसे? शारीरिक रूप में नहीं, विश्वास से। हम में से कोई भी पृथ्वी पर शारीरिक रूप में परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है, लेकिन केवल हम विश्वास में जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्रूस की कथा ये इतना सामर्थ्य वचन है। जिन लोगों को उद्धार हुआ है उनको चंगाई की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उद्धार में हमको कौन मिला है? यीशु मसीह मिला है। और जब हमारे अंदर यीशु मसीह है तो वही हमको चंगा करेगा, वही हमको छुटकारा देगा, वही हमको आशीष देगा, वही हमारे पापों से हमको क्षमा करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास के द्वारा यीशु मसीह बाहर नहीं, हमारे भीतर कार्य करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जो यीशु मसीह हमारे अंदर है, उन वचनों पर विश्वास करते, ये अगर भीतर है उद्धार के द्वारा, तो वो हमको अंदर से बचाएगा, हमारे प्राण को बचाएगा। जब भी हमको टेम्पटेशन आएगा, ये हमको टेम्पटेशन से लड़ने के लिए वो सामर्थ्य देगा। क्योंकि विश्वास में मैंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया, और वो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह का उद्धार मुझे मिला, और इस उद्धार में मेरा सुधार हो रहा है प्रतिदिन। हालेलुया। यही सामर्थ्य काम करता है। इसलिए दाऊद ने क्या कहा? दाऊद बादशाह, वचन संहिता 119 और 11 का वचन, मैंने प्रभु तुम्हारे वचन को मेरे दिल में दबा कर रखा। क्यों? ताकि मैं तुम्हारे विरुद्ध में कोई
उसने सुना, उसने दिल में दबा कर रखा, यहाँ पर रखा। क्यों? ताकि यहाँ परमेश्वर का वचन आने से हमको पाप से बचाता। Praise the Lord. उसने इस कान से सुना और इस कान से छोड़ा नहीं। जो भी वचन परमेश्वर का उसने सुना, उसने क्या कहा? प्रभु मैंने तुम्हारे वचन को मेरे सीने में दबा कर रखा। क्यों? ताकि मैं तुम्हारे विरुद्ध में कोई गुनाह मत करूं। हम लोग क्या करते हैं? सुनने के बाद भी गुनाह, निंदा, अपराध, व्यभिचार, लालच, लालसा, क्रोध, गुस्सा सब कुछ हमारे अंदर है। तो इसका मतलब क्या है? कुछ भी बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि मसीह तुम्हारे अंदर नहीं है। ये एक सबसे बड़ा कारण है। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेरित पौल इसी क्रूस के बारे में बता रहे। क्रूस की कथा क्या है? कोई कहानी नहीं, हकीकत है। बाइबल कहानी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जोशुआ की कहानी, निर्गम की कहानी। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। इसको आपको विश्वास करना पड़ेगा तो ही तुम बच जाओगे। हर लोग बचेंगे नहीं, जो विश्वास करेगा वही बचेगा। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. उद्धार, परमेश्वर का वचन क्या है? उद्धार का वचन। क्रूस की कथा क्या है? उद्धार का वचन। The message of cross is a message of salvation. Why? Because the word of God, when you believe it, it gives you salvation. What is the meaning of salvation? Salvation means we are saved from three things: from the wrath of God, from the punishment of eternal fire, and from the power of the sin. उद्धार हमको क्या करता है? तीन चीज से बचाता है। क्या है? परमेश्वर के क्रोध से, पाप के सामर्थ्य से, और उस नरक से जहां पर बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। एक उद्धार तुमको तीन चीज से बचाएगा। इसलिए तो प्रचार किया जाता है। और प्रेरित पौल कहता है यहाँ पर मूर्ख लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को सुनकर भी उसको मानते नहीं है, उसको स्वीकारते नहीं है। तो ये वचन जो तुमको बचा रहा है नरक से, पाप के दंड से और परमेश्वर के क्रोध से, अरे मूर्ख होगा जो नरक में जाने की कोशिश कर रहा है। वो मूर्ख है जो परमेश्वर का वचन को ठुकरा कर नरक में जाने वाला है। नरक को आ गए जहां परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बना, नरक उनके लिए बनाया था, शैतान के लिए, उस स्वर्गदूतों के लिए जो उसके साथ गिरे, मनुष्य के लिए नहीं। शैतान भी और वो स्वर्गदूत जो नीचे गिरे वो भी नरक में जाने से कांपते, क्योंकि नरक वो ऐसा भयानक जगह है जहां परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी जाना चाहिए। वहां पर जिंदा लाशों को डाला जाएगा। वहां पर मान लो जैसा तुमको किसी ने उठाकर आग में फेंका, आग के भट्टी में, उसी प्रकार से जो लोग मरे हुए बिना यीशु मसीह के उनको उठाया जाएगा आने वाले दिनों में। हाँ, सीमा परमेश्वर की खत्म होती है। इसलिए तो उद्धार मरने के बाद नहीं है। जब तक हम जिंदा है यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यानी हमको बचाने वाला। और जब हम मर गए तो वही प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करने वाला है। कितना फर्क है? आज हम जिंदा है वो हमको बचाने के पीछे बढ़ा है, और हम मर गया तो वही न्याय करेगा, और दोषी पाया जाएगा वो सीधा नरक में जाएगा। एक बार हम मरने के बाद दया नहीं करेगा वो यीशु मसीह। अब वो दया का सागर है, अब वो हमको बचा रहा है, अब वो हमको बुला रहा है, विश्वास कर और तेरे पापों से मोक्ष मिलेगा। एक बार मर गया इंसान, खत्म। लॉर्ड आई एम कमिंग होम मरने के बाद नहीं है। फ्यूनरल में सुनते हैं ना, लॉर्ड आई एम कमिंग होम। क्यों चाहिए हमारे माइंड में दूसरे लोग आने के लिए? मरने के बाद कोई किसको उद्धार नहीं मिलता है। जब हम जिंदा है तब हमको उद्धार मिलता है। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब परमेश्वर ने जो कुछ मनुष्य को यीशु मसीह के द्वारा दिया है उन सारी चीजों का आनंद लेना। मरने के बाद कुछ आनंद नहीं मिलेगा। जो कुछ आनंद है यीशु मसीह का, आशीष, कृपा, दया, सामर्थ्य, सब कुछ जब आप जिंदा है वो करेगा उद्धार के द्वारा। वो तो बोलो जोर से, खाना मिलेगा आप लोगों को।